एक छोटा सा दुकान चलाकर एक गरीब पिता जो है अपने लाडले बेटा को जो है राजा बना दिए। बेटा जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करके जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट बन गए हैं। और अभी देख सकते हैं भाई जो निकालने एग्जाम वो मौजूद है और उनके पिताजी है। पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करके जो है आप इनकम टैक्स असिस्टेंट बन गए? सर बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है क्योंकि आई थिंक ये एग्ज़ाम उतना इजी नहीं है और पहले प्रयास में मुझको ये सफलता मिली है तो उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी चाहूँगा कि इससे भी बढ़िया एग्ज़ाम आगे मैं प्रिपेयर करूँ पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम की और आगे ऐसे ही सबको मैं खुशी देते रहूँ। जी अंकल जी, कैसा लग रहा है बेटा जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट बन गया? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। पहले से विश्वास था बेटा पे? विश्वास था तब उसको छोड़े हुए थे, पढ़ने के लिए उसको मैंने प्रेरित कर रहे थे जी। ये सिर्फ तुम पढ़ाई करो, बाकी हम देखेंगे। एक छोटा सा ये दुकान चलाकर आज अपने बेटा को जो है राजा बना दिए। कैसे मैनेज किए थे? मैनेज कुछ नहीं, वो दिनचर्या के मुताबिक चल रहे थे जी सब चीज का फिक्सेशन था जी। जो इस समय में ये करना है, ये समय में ये करना है, बाकी उसी पर शेड्यूल पर चल रहे थे जी। जब पढ़ाते थे तो आसपास के लोग भला बुरा भी बोलते थे? बहुत ही तो गांव घर में रहता ही है ये सब तो, ये मामूली चैनल है, ये सब लगा रहता है। लेकिन जब अपने अंदर में जज्बात होगी तो उस पर मैंने सिर्फ यही कहते थे बच्चा सबको, तो तुम सिर्फ किताब पर ध्यान दो बाकी औरों पर ध्यान मत देना जी। क्या संघर्ष करना पड़ा आपको इस सफलता के लिए? आप पहली प्रयास में जो है सीजीएल एग्जाम क्रैक किए, क्या आपकी सफलता की जो संघर्ष रही वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये संघर्ष आई थिंक बहुत कठिन था दौर मेरे लिए सर। मेरा जो पारिवारिक स्थिति जो था, परिवार का जो आप बोल सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन, दैट वाज नॉट गुड। और इस जर्नी में सर मतलब आई थिंक स्टार्टिंग पीरियड में सर पापा का एक छोटा सा दुकान था, इससे भी छोटा था, तो मैनेज करना बहुत कठिन था। लेकिन पापा बस एक ही बात बोलते थे कि तुम बेटा बस पढ़ो, पढ़ाई एक जरिया है कि वो तुमको आगे इससे बेहतर लाइफ दे सकता था। और ये चीज़ मुझको बहुत मोटिवेट किया। और सबसे पहले तो थैंक है भगवान को, क्योंकि भगवान जो है उनका अगर कृपा नहीं रहेगा देन यू विल नॉट डू एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन। बट उसके बाद जो थे पापा का सपोर्ट रहा। पापा बहुत और बचपन से मेरी मम्मी जो थी वो हमेशा बीमार रही थी और उस कंडीशन में मेरी दीदी, बड़ी दीदी जो थी, उसने सपोर्ट किया। उसने एक माँ का रोल मेरे लिए निभाया, उस समय पे मुझको खाना दी। उसके बाद जब दीदी का शादी हो गया आफ्टर, मतलब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी का डेथ हो गया 2023 में। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे माँ का रोल निभाया। मैंने मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और मैं हर दिन लाइब्रेरी में रहता था। और यहाँ पे मतलब पापा उस टाइम पे मुझको डेली टिफिन बना के देना, समय पे खाना देना, मेरे कपड़े धोना, मतलब बहुत स्ट्रगल किए हैं। और उसके बाद ये और मेरे टीचर्स जो रहे हैं उन्होंने भी हमेशा मुझको सपोर्ट किया है। जैसे मान लीजिए 10th तक मैं उतना नहीं रहता, लेकिन इकोनॉमिकल की तुम बस पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी फी का टेंशन तुम मत लो, तो वो सभी बहुत सपोर्ट किए। गांव वाले जो थे हमेशा एक उम्मीद लगा के देखते थे कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो। उतना निगेटिव कमेंट मुझको नहीं मिला। जहां भी मैं जाता था सब मुझको बोलते थे कि ये कुछ करेगा, ये कुछ अच्छा करेगा। तो उसके बाद मैं मतलब ट्यूशन भी करता था, तो क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो बट पापा को सपोर्ट करने के लिए मैं ट्यूशन क्लासेस करता था। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो भी ऑलवेज कि भैया आप कर सकते हैं, आप में वो है, आपसे मुझको मोटिवेशन मिलेगा, तो बस वही रहा है। तो और यह जर्नी मतलब अभी रुकी नहीं है जर्नी, ये जर्नी का बस ये फर्स्ट स्टेप मैंने पहली शुरुआत है। ये शुरुआत है मेरे जर्नी का और आगे भी मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं 3 भाई बहन हूँ। मेरे 2 बड़ी बहन है और मैं उनसे छोटा एक भाई हूँ। अच्छा जी। तो मम्मी का डेथ कैसे हुआ? सर मम्मी का जो था वो अस्थमा का प्रॉब्लम था जी। तो स्टार्टिंग पीरियड से ही वो उसका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, समय के साथ बढ़ता गया जी। तो वही उससे हो गया। लेकिन मम्मी मेरा लास्ट वही था कि तुम अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में, और मम्मी का विश्वास था मुझ पे, पापा का भी विश्वास था, तो बस। और एक बात और है कि मेंस के एग्जाम से पहले जो था, मतलब मेंस का जब एग्जाम था तो उस समय मैं बहुत मतलब परेशान रहता था, बहुत ट्रबल फेस कर रहा था। लेकिन पापा ने बस मुझको एक बात बोला था कि बेटा ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, उतना नर्वस नहीं होना है। और वही चीज़ उनको मेंस के एग्जाम में हेल्प किया बहुत सारा।
तो बस, और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, वो भी हमेशा कि भाई तुम कर सकता है। तो ये जो सफलता जो मुझे प्राप्त हुई, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। सबसे पहले भगवान का, उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, मेरी दीदी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे टीचर्स, तो मैं सबको थैंकफुल बोलना चाहूँगा। जी जी सर। मम्मी को जाने के बाद पापा जो है मम्मी का रोल प्ले किए हैं। जी सर, वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज था सर। वहाँ पे मुझको लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, नहीं होगा, और मैं उस टाइम पे बस ये सोच रहा था कि अब कैसे मैं परिवार को सपोर्ट करूँगा। मैं सोच रहा था कि मतलब प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक लगे रहना होता है, लेकिन अगर उसमें कंटिन्यूटी जब टूट जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। जी। बट पापा ने बोला था कि बेटा ये सब बस ये भगवान का जो है वो किस्मत में लिखा हुआ वो चीज़ है, तुमको नहीं रुकना है, तुमको हम है, हम तुम्हारी मम्मी का रोल निभाएंगे, पापा का भी रोल निभाएंगे। तो वो चीज़ बहुत हेल्प किया मुझको। जी, तो पापा खाना बनाते थे और कपड़ा धोते थे। जी सर, पापा बचपन से सर बोले, दीदी के जाने के मतलब दीदी का जब शादी हो गया उसके बाद पापा ने ही मम्मी का रोल ऑलमोस्ट निभाया था। अच्छा। हाँ, मुझे मम्मी के जाने के बाद मम्मी का कमी हमको कभी नहीं फील हुआ कि मेरे पास मम्मी नहीं है, और बस पापा वो सब काम कर देते थे। मम्मी तो नहीं रही, लेकिन मम्मी का क्या सपना था, बेटा क्या बने? मम्मी का सपना शुरू से था कि बेटा ऑफिसर बनेगा, और फाइनली वो मैंने अचीव किया था। मम्मी को मैंने बोला था कि मैं मम्मी जो ग्रेजुएशन होगा उसके बाद मेरा ये ड्रीम है, SSC CGL मुझको क्रैक करना है। और आज मम्मी नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी होगी आई थिंक उसका भी आशीर्वाद मुझ पे था, बना हुआ था, जिस वजह से मैंने ये एग्जाम को क्रैक किया है, वो भी प्रथम प्रयास में। जी।